फ्रेंड्स, आज हमारे बाजार ने करीब 250 पॉइंट की गिरावट दी और क्लोजिंग लाल निशान के साथ में हुई। जैसे कि कल ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था और कहा था कि आज बाजार में गिरावट होगी, तो गिरावट हुई। सुबह पॉजिटिव बाइंग थी, थोड़ी सी सेंटीमेंट सुधरने की वजह से लोगों ने खरीदारी शुरू की कि लोगों को ऐसे लगने लगा कि हर मंडे के बाद में मंगलवार को तेजी बनती है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी लोगों ने पॉजिटिव बाइंग की शुरुआत की थी। उस वजह से बाजार पॉजिटिव खुला, लेकिन वो पॉजिटिव कायम नहीं रह पाई और अंत में मुनाफा वसूली हुई, क्योंकि लोगों को अभी भी बाजार में भरोसा नहीं है और इसी वजह से गिरावट हुई। तो जैसे हमने कहा था गिरावट होगी, बाजार में गिरावट हुई और आगे भी संभावना है, निगेटिव ही लग रही है, गिरावट की जैसी ही दिख रही है बाजार में। और उसके पीछे बहुत सारी जो वजह है वो कल भी हमने डिस्कस किए थे और कोरोना तो सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में बाजार में गिरावट का दौर अभी भी जारी है, तो आगे क्या संभावना बन रही है? ऐसे समय में बहुत सारे स्टॉक है जिनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, उनमें हम संभावनाएं तलाश सकते हैं। कंपनियां बहुत ही अच्छी है, उनका फंडामेंटल मजबूत है और निवेश के लिए मौका बन रहा है, तो ऐसे शेयरों को हम चुन के उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कौन से ऐसे शेयर है जिनसे हमें दूर हो जाना चाहिए, जो आगे हमें बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। जाने माने रिसर्च जर्नलिस्टों की राय भी लेंगे बाजार के बारे में, क्या कहते हैं वो, क्या इस समय हमें बाजार में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, इस गिरावट को मौका बनाना चाहिए, या फिर अभी भी भयंकर गिरावट की संभावना बाकी है बाजार में। जिस तरह से पहली लहर के समय बहुत ही ज़्यादा बाजार में गिरावट हुई थी, क्या इस बार भी भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है? तो सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बाजार में गिरावट जारी है। मंगलवार को बाजार में लगातार दूसरे दिन लाल निशान से बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स में 243 पॉइंट की गिरावट के साथ में 47,705 पर क्लोज हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी 63 पॉइंट की गिरावट हुई और 47,705 पर बंद हुआ। ओवरऑल मार्केट में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 359 अंक यानी 1.4% नीचे 25,877 पर क्लोज हुआ। इसका मतलब जिस सेक्टर में थोड़ी बहुत पिछले दिनों तेजी बनी थी, उसमें लगातार लोग प्रॉफिट अपना बुक कर रहे हैं। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 14 शेयरों में गिरावट रही। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर सबसे ज्यादा यानी 4.9% गिरा, 6,191 पर क्लोजिंग दी है। इसी तरह HCL टेक और HDFC बैंक के शेयरों में भी 3% की गिरावट रही। बजाज फिनसर्व और डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 3% की बढ़त देखने को हमें मिली। BSE पर 3049 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें से 1656 शेयरों में बढ़त हुई और 1222 शेयरों में गिरावट हुई। एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 201.57 लाख करोड़ हो गया है, जो कल 201.77 लाख करोड़ था। आज सेंसेक्स में 523.62 अंक की उछाल के साथ में 48,473 पर और निफ्टी 167.25 पॉइंट ऊपर यानी 14,526 पर खुला था। हालांकि ट्रेडिंग के दौरान बाजार में गिरावट से सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से करीब 47,438 और निफ्टी 14,207 तक फिसल गए थे। और इससे पहले सोमवार को बाजार में भारी बिकवाली से सेंसेक्स में 882.61% की गिरावट हुई थी और सेंसेक्स 47,949 पर आ गया था। वहीं निफ्टी भी 258 अंक नीचे यानी 14,359.45 पर क्लोज हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन के नाम पे जो कंपनियों के शेयर चल रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। इससे ऑक्सीजन नाम वाली कंपनियों के शेयरों में बाजार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सोमवार को BSE पर ऊपरी सर्किट की सीमा में 24,574 पॉइंट स्तर पर पहुंच गया, जब मंगलवार को निवेशकों को पता चला कि इस कंपनी का ऑक्सीजन के कारोबार से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इन शेयरों में तेजी गिरावट में बदल गई। यानी नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड और भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड जैसी कंपनियां, जिनको लोग ऑक्सीजन से रिलेटिंग कंपनियां समझ के निवेश कर रहे थे, उनके अंदर जबरदस्त जो उछाल था वो अब गिरावट में बदल गया है। पिछले एक महीने में इनमें 47% का उछाल देखने को मिला था, हालांकि बाद में इनमें 2% की गिरावट हो चुकी है। अगर हम विश्व के बाजारों की बात करें तो जापान का निक्की इंडेक्स 500 पॉइंट अंक नीचे यानी 29,104 पर क्लोज हुआ। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 5 पॉइंट ऊपर यानी 29,122 पर क्लोज हुआ। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 4 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 3,472 पर क्लोज हुआ। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 21 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 3,220 पर क्लोज हुआ और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स 45 पॉइंट नीचे यानी 7,242 पर क्लोज हुआ। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो सोमवार को अमेरिकी बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी।
डाउ जोन्स में 0.36% की गिरावट के साथ में 123.04 अंकों की गिरावट थी और 34,077.60 पर क्लोज हुआ। नेस्डैक में भी 0.98% की गिरावट थी और 137.58 अंकों की गिरावट के साथ में 13,914.80 पर क्लोजिंग आई। SP 500 इंडेक्स में भी 22.19% की गिरावट थी और 4,163.28 पर क्लोज हुआ। फ्रांस के बाजार में थोड़ी सी बढ़त थी, जर्मनी के बाजार में गिरावट थी। FI और DI के डेटा की अगर बात करें तो 19 अप्रैल को विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII ने 1,633.70 करोड़ के रुपए का निवेश किया था। वही हमारे जो DI है उन्होंने 2,355.6 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। तो थोड़ी सी उनकी खरीदारी की थी, लेकिन खरीदारी से ज़्यादा अब गिरावट बहुत ज़्यादा बाजार में उनका सेलिंग प्रेशर बन रहा है। बाजार की ऐसी चाल पर दिग्गजों की भी अपनी अपनी राय है और जिनके हिसाब से हम उनका राय जान के कुछ निवेश करके अच्छा पैसा मुनाफा भी कमाने की कोशिश कर सकते हैं। बाजार के दिग्गजों का कहना है कि भारतीय बाजार कंसोलिडेटेड ट्रेड रेंज ट्रेंड में करेगा, जहां इसके लिए 14,200 से लेके 14,000 एक मजबूत बेस का काम करेगा। वही दूसरी तरफ की ओर इसके लिए 14,800 से 15,000 का जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन कोरोना प्रूफ सेक्टरों में निवेशकों के लिए स्टॉक स्पेसिफिक मौके होंगे। और जूलियस बियर के रूपेंद्र राजगुरु ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने इकोनॉमी के लिए नई चुनौतियां रखी है, लेकिन कंज्यूमरों और कारोबारियों ने न्यू नॉर्मल को स्वीकार कर लिया है। लॉकडाउन के भी स्थानीय स्तरों पर ही सीमित रहने की उम्मीद है। इसको देखते हुए नहीं लगता कि कोरोना की नई लहर इकोनॉमी को रिकवरी को ज़्यादा पटरी से उतार पाएगी। रूपेंद्र राजगुरु ने कहा है कि नियर टर्म में हमें हेल्थ केयर, IT और केमिकल जैसे कोरोना प्रूफ सेक्टरों में खरीदारी को निवेश करना चाहिए। और वही लंबे नज़र से देखें तो हमें फाइनेंशियल और डोमेस्टिक साइकिल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको आगे आने वाली इकोनॉमी में रिकवरी से अच्छा फायदा मिलेगा। एक्सिस सिक्योरिटी के नवीन कुलकर्णी का कहना है कि शॉर्ट टर्म में हमें कोविड-19 की दूसरी लहर का बड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि डिमांड कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, यह फिर वापस लौट के आएगी। ट्रैवल, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स और होटल के सेक्टर के लिए लॉकडाउन का काफ़ी असर होगा, लेकिन इसमें IT, फार्मा, मेटल्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर स्टेपल्स बहुत कम असर होगा। और कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पर दिखेगा। भारत कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। बाजार ने मार्च 2020 में गोता लगाया, फिर उसमें अप्रैल में स्टेबिलिटी आती दिखी और एक साल के बाद फिर हम उसी मंजर में हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशकों को इस समय कोरोना प्रूफ सेक्टरों में ही निवेश करना चाहिए। निवेशकों को अपनी निवेश में बने रहने के लिए खरीदारी करने की रणनीति अपनानी चाहिए। वित्त वर्ष 2022 में अच्छे शेयरों को चुनने का ये साल रहेगा। और वॉटरफील्ड एडवाइजर के नीलेश शाह का कहना है कि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के कई मायनों में अलग है। लोग और बाजार दोनों कोरोना से निपटने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। उन्होंने आगे कहा है कि निफ्टी में 15,200 के पिक से 10% का करेक्शन इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल होगा, जो 13,600 से लेके 13,700 के आसपास है। तो उनके हिसाब से अभी इसमें गिरावट का दौर है और जारी रह सकता है, थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन हमें इस समय अच्छे स्टॉक में चुन के उनमें निवेश करना ही चाहिए। इस समय हमें ऑटो, बड़े निजी बैंकों, NBFC, होम इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसी कंपनियों, केमिकल और फार्मा सेक्टर के अच्छे शेयरों पर नजर रखनी चाहिए और मौका देके इनमें निवेश की तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से उनका कहना है कि इसमें हमें निवेशकों को मौके मिलेंगे जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने हिसाब से हेल्दी शेयर चुन के रणनीति अपना सकते हैं, कमाई का अपना जरिया ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो बहुत सारे जो ऐसे सेक्टर है जो रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से सुझाए जा रहे हैं, उन्होंने आपको रेंज भी बताई कि बाजार में इतना करेक्शन आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से अच्छे स्टॉक चुन के उनमें निवेश कर सकते हैं। काफ़ी वैल्यूबल प्राइस में मिल रहे हैं, उनमें करेक्शन आ चुका है और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है जिनमें आप निवेश की संभावना तलाश सकते हैं। आप अपने हिसाब से चुन के काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।